घर में दरिद्रता क्यों आती है? राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब ठीक होगे। दोस्तों, घर में दरिद्रता आने के बहुत से कारण होते हैं। कभी कभार तो हमें पता नहीं चलता है और हमसे गलती है जाती है, जिसकी वजह से हमारे घर में गरीबी जन्म जन्मांतर के लिए जन्म ले लेती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर भी कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे घर में गरीबी जन्म ले लेती है। दोस्तों, सनातन धर्म में कल 18 पुराण हैं और इन सभी पुराणों में गरुड़ पुराण सबसे महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण में बहुत सी जानकारी मिलती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच हुई वार तालाब का जिक्र किया गया है। गरुड़ पुराण में आपको मृत्यु, पुनर्जन्म और अंतिम संस्कार से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी मिलेगी। गरुड़ पुराण में बहुत सारी ऐसी भी बात है जिनसे हम बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं। दोस्तों, इसके साथ ही जीवन को गहराई से जीने और सही रास्ते पर चलने का रास्ता भी बताया गया है। अगर आप गरुड़ पुराण की बातों को समझेंगे तो ये आपके लिए अति उत्तम होगा। गरुड़ एक पक्षी है और आप जानते हो गरुड़ कितने चतुर चालाक होते हैं, जिसे भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। गरुड़ पुराण विष्णु पुराण का एक हिस्सा है जिसको भगवान विष्णु ने एक अलग अध्याय के रूप में बनाया है, जिसे हम आसानी से समझकर अपने जीवन को सरल बना सके, जिसमें हिंदू धर्म की मृत्यु, पुनर्जन्म और अंतिम संस्कार से संबंधित जिक्र किया गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु ने यह भी बताया है कि वह कौन से कर्म है जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है और वह क्यों अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताता है, किस वजह से वह कभी सफल नहीं हो पाता है। गरुड़ पुराण ग्रंथ में बताएं नियमों का पालन करने से व्यक्ति जीवन में सभी सुखों का भोग करता है और उसके जीवन के दुख नाम का शब्द चला जाता है और ऐसे लोगों को मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उनको स्वर्ग में भी ऐश और आराम की जिंदगी मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि खूब पैसा कमाने के बाद भी धन का अभाव बना राहत है। जितनी आमदनी होती है उससे दुगना हमारा खर्चा होता है। हम कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। इसका कारण व्यक्ति की आदतें होती है जिनको वो पहचान नहीं पाता है और गलती पर गलती करता जाता है, जिससे उसको गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को बताते हैं कि व्यक्ति अपनी आदतों के कारण ही कंगाल बनता है और अगर वह अपनी आदत बदल ले तो वह कंगाली को दूर कर सकता है। यदि आप में भी यह आते हैं तो समय रहते इन आदतों से दूरी बना ले, उन आदतों को अपनी जिंदगी से बहुत दूर कर दे, वरना ये आदतें आपको राजा से रंग भी बना सकती है। और आनंद जानते हैं, राजा बनने में तो जिंदगी लग जाती है किंतु राजा से रंग बनने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने मनुष्य की 5 ऐसी आदतों के बारे में जिक्र किया है जो गलती से भी नहीं करनी चाहिए, जिंदगी में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन खराब आदतों की वजह से आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं इन आदतों के बारे में। नमस्कार मित्रों, हमारे कर्म गति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। सनातन धर्म की प्रचार और प्रसार ही हमारा मूल उद्देश्य है, जिससे हमारे द्वारा दी गई जानकारी जन जन लोगों तक पहुँचे और उनसे जाने अनजाने में भूल हो जाती है तो वह उसका सुधार करके अपने जीवन को बेहतर बना सके। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का एक हिस्सा जरूर बने, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक जिस घर पर रसोई में बनने वाले भोजन का भोग भगवान को नहीं लगाया जाता है, जो लोग भगवान को भोग लगाने से पहले ही खा लेते हैं, वहाँ दरिद्रता छा जाती है। और जो लोग भोजन बनाते समय चख कर देख लेते हैं तो वह भोजन अशुद्ध की श्रेणी में आ जाता है और जब आप वह भोजन गाते हैं तो वह हमारे शरीर में नहीं लगता है। यदि आप भगवान को भोग लगे बिन पहले खुद ही भोजन करने लगते हैं तो आप पाप के भागी बनते हैं और ऐसे घर पर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। ऐसे घर को माता लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। इसलिए रसोई में बने भोजन को सबसे पहले भगवान को भोग लगाए, इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और घर पर माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है और घर में अन्न के भंडार सदैव भरे रहते हैं। आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को लगाते हो तो भोग शुद्ध सात्विक होना चाहिए। कभी भी भगवान को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाना चाहिए। लहसुन प्याज सात्विक भोजन नहीं माने जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि रात को सोने से पहले कभी भी रसोई घर में झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। जब पके घर के सभी सदस्य भोजन कर ले उसके बाद आप सभी बर्तनों को साफ करके रख दे। अगर आपकी मजबूरी है, आप बर्तन साफ करके नहीं रख पा रही हो तो उनको पानी में निकाल कर रख दीजिए। वैसे कोशिश करें कि बर्तन गंदे ना रहे। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि का बुरा प्रभाव झेलना पड़ सकता है और अगर आपकी जिंदगी में शनि का प्रभाव पड़ गया तो आपकी जिंदगी में आर्थिक तंगी आ जाएगी और साथ ही इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाएगी और कभी घर में प्रवेश नहीं
करती है, इसलिए रात को खाना खाने के बाद झूठे बर्तन जरूर साफ करें। दो जो लोग धर्म ग्रंथ का पाठ नहीं करते हैं, उनसे सदा दूरी बनाते हैं, तो उनके घर पर नकारात्मकता का वास होने लगता है और धीरे धीरे सकारात्मकता दूर होने लगती है। इसलिए रामायण, महाभारत, गरुड़ पुराण, शिव पुराण और अन्य धर्म ग्रंथ का अध्ययन जरूर करें। आपके जीवन में धर्मों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए और लोगों को इससे संबंधित जानकारी लेने या फिर जहां भी धार्मिक ग्रंथ का पाठ या कथा हो रही हो उसमें शामिल जरूर होना चाहिए, जिससे हमें कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य मिल सके, जिससे आपके जीवन का उद्धार हो सके। जब कहीं कथा, भागवत, कीर्तन हो रहा हो तो उसको सुनने से भी पुण्य मिलता है और साथ ही साथ भगवान का स्मरण होता है, इसलिए इनका पाठ जरूर करें। आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि उनको इन ग्रंथों को पढ़ने का समय ही नहीं मिलता है, जिससे हमारे घर में दरिद्रता है। और आजकल तो लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। सुबह देर से उठने की आदत को शास्त्रों में बुरी आदत माना गया है। कहा जाता है कि देर से उठने वाले लोग आलसी प्रवृत्ति के होते हैं और वो जो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मिलता है वह उससे दूर होते चले जाते हैं और उन्हें जीवन में कभी भी तरक्की नहीं मिलती, क्योंकि आलस तरक्की को रोकने में एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। यदि आपके जीवन में तरक्की नहीं होगी तो आपको हमेशा धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपके घर में परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और अगर कोई व्यक्ति सूर्योदय के बाद भी काफी देर तक सोता रहता है तो ऐसा व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति का माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति के जीवन में तमाम कोशिशें के बाद भी जीवन में हमेशा धन की कमी रहती है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार सुबह और शाम का समय भगवान के भजन का समय होता है। इस समय ईश्वर की पूजा पाठ और उनकी आराधना के लिए यह समय उपयुक्त माना जाता है। जो व्यक्ति यह समय आराम करने में गुजार देते हैं, देवता उनसे रुष्ट होते हैं और माँ लक्ष्मी उनके घर का त्याग कर देती है, जिसकी वजह से उनके जीवन में दरिद्रता आ जाती है। तीन, अगर कोई व्यक्ति परिश्रम से जी चुराता है, हर समय काम को टालने के बहाने बनाता रहता है और किसी भी कार्य को ढंग से नहीं करता है, तो माता लक्ष्मी उससे नाराज होती है और उसके घर को त्याग देती है। गरुड़ पुराण में लोगों को अपने इस स्वभाव से बचने को कहा गया है, क्योंकि आलस व्यक्ति को दरिद्र बनाता है। इसलिए व्यक्ति को फुर्तीला होना चाहिए, सदैव किम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, जिससे व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी या कष्ट न आए। और घर में नल या टंकी से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता है, इससे घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए घर में नल या पानी की टंकी से कभी पानी नहीं टपकना चाहिए, आप उसे बंद रखें। चार, वही गरुड़ पुराण में जो लोग अत्यधिक खाने वाले होते हैं उनको दरिद्रता का कारण माना गया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जीवन में आलसी होता है। क्योंकि ज्यादा खाने वाले व्यक्ति को आलस बहुत आता है, उसका किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है और वह बस पड़ा पड़ा खाता रहता है, जिससे उसके घर में दरिद्रता आती है। घर में टूटी चप्पलों को रखना अशुभ माना जाता है, इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। साथ ही फटे पुराने कपड़ों को भी घर में न रखें, यह अशुभ माना जाता है, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। इन्हें आप किसी को दान कर दें या उसका उचित निस्तारण करें। पांच, गरुड़ पुराण के अनुसार गंदे कपड़े पहनने से मां लक्ष्मी नाराज होती। व्यक्ति को हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए। चाहे आप इस लायक नहीं हो कि नए कपड़े खरीद सको तो आपके पास जो भी है वो ही पहनो, लेकिन वो धूल मिट्टी से गंदे ना हो, क्योंकि मां लक्ष्मी को स्वच्छता बेहद पसंद है और जहां साफ सफाई होती है वहीं उनका वास होता है। साफ सफाई की जगह पर माता लक्ष्मी बिन बुलाए चली आती है। आपको इसके लिए सुबह स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र ही पहने चाहिए। इससे धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी और आपके घर से जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। गंदे और मेल वस्त्र धारण करने के अलावा जो लोग अपने शरीर की सफाई नहीं रखते हैं, जिनके शरीर से बदबू आती है, जो अपने शरीर का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, वो अक्सर किसी ना किसी तरह की दरिद्रता से घिरे रहते हैं। ठीक इसी तरह जो लोग दांतों की रोजाना सफाई नहीं करते हैं, माता लक्ष्मी उनसे भी रुष्ट रहती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति को आसपास गंदगी ना रखने की सलाह दी गई है। छह, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो दूसरों की पीठ पीछे बुराई करते हैं, उनके सामने दिखाते हैं आप उनसे कितना प्रेम करते हैं और फिर पीठ पीछे बुराई करने लगते हैं, तो उनसे मां लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती है। ऐसे लोगों को हमेशा धन की कमी का सामना करना पड़ता है और उसके घर का पैसा किसी गलत जगह खर्च होने लगता है। साथ ही बिना वजह चिल्लाना या गुस्सा होना भी दरिद्रता का मुख्य कारण बन सकता है, क्योंकि ऐसे माहौल में मां लक्ष्मी कभी नहीं आती है। और जो लोग दूसरों पर बेवजह चिखने, चिल्लाने या गुस्सा होते हैं तो वह जीवन में दरिद्रता आती है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि हमेशा दूसरों की संपत्ति या दौलत हड़पने के बारे में सोचते हैं।
कुछ मेहनत नहीं करना चाहते, बस दूसरों के माल पर अपनी नजर रखते हैं। इन लोगों को जीवन में कभी खुशी नहीं मिलती है और ऐसे लोगों से मां लक्ष्मी नाराज रहती है। अपनी मेहनत के दम पर धन कमाने वाले व्यक्ति पर मां लक्ष्मी अपनी सदैव कृपा बरसाती है, उनसे कभी रुष्ट नहीं होती है। 7 गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपनी धन संपत्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो लोग अपनी धन संपत्ति पर घमंड करते हैं, धन उनके पास ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता है, धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। घमंड करने से आप दूसरों को अपमानित करते हैं और यह आपके अभिमान को दर्शाता है, जो कि ये सब भगवान की दृष्टि में पाप होता है। ऐसे लोगों से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर पर वास नहीं करती है। इसलिए अपनी धन संपत्ति पर अहंकार करने के बजाय अगर आपके पास ज्यादा है तो दान पुण्य अच्छे कर्म करने चाहिए और भगवान का धन्यवाद करें और गरीबों की जरूरतमंदों की मदद जरूर करें। जो व्यक्ति अपनी पैतृक या अर्जित धन पर ज्यादा घमंड करता है और अपने कमाए हुए धन का कुछ हिस्सा दान और धर्म में नहीं लगता है, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि उससे भी माता लक्ष्मी नाराज रहती है। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।